घाटशिला उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष ने कई मंत्रियों को लगा रखा है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद का कहना है कि इस बार महागठबंधन उम्मीदवार दोगुने मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहा है। जेएमएम जमीनी काम करने में विश्वास रखता है। यहाँ जुमलेबाजी को लोग पसंद नहीं करते। उनसे बात की है सहयोगी राकेश ने। घाटशिला का उपचुनाव नजदीक आ रहा है। इस चुनाव में आपस की जो तल्खी है वो तेज हो गई है। चुनावी तपिश अपने चरम पर है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये चुनाव अब यहाँ से किस तरफ जा रहा है। योगेंद्र जी, आप तो लगातार यहाँ कैंप किए, क्या वोटरों का मूड और मिजाज को क्या आप समझ पाए? अब यहाँ से चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, रामदास सोरेन एक स्थापित नेता थे, एक कद्दावर नेता थे और काम करने का उनका जो तजुर्बा और तरीका था, तो निश्चित तौर पर आज उसका एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है पार्टी को, उनके बेटे को, जो आज उम्मीदवार हैं महागठबंधन के। तो चूंकि क्षेत्र भ्रमण करने से यह एहसास हुआ, ज्ञात हुआ, लोगों से बातचीत करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई एक सरल और सहज व्यक्तित्व के नेता थे और आज उन्हीं का संस्कार उनके बेटे पर दिखाई पड़ रहा है। जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है। 3 मुद्दे लगातार यहाँ सुनने को मिल रहे हैं। एक तो आदिवासी अस्मिता, जो विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है, सहानुभूति की भी बात आपके तरफ से कही जा रही है, और एक राष्ट्रवाद को लेकर भी बीजेपी जो है वो अपनी सभाओं में उस बात का जिक्र कर रही है। घुसपैठ है, ये है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये क्या वाकई जनता इन मुद्दों के आसपास इस चुनाव को देख रही है? ये मुद्दे हैं ही नहीं इस चुनाव में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जुमला जो है ना, सब लोग समझ चुकी है। अब घुसपैठियों की जो भारतीय जनता पार्टी बात बार बार करती है, हर चुनाव में करती है। उनका तो यही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और घुसपैठ। तो आप एक बात बता दीजिए, घुसपैठ अगर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है, तो भाई बॉर्डर किन के जिम्मे है? राज्य सरकार के जिम्मे है क्या, कि केंद्र सरकार के जिम्मे? आपकी एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां क्या करती है? केवल केंद्रीय एजेंसियां केवल राज्य का, जो विपक्ष के जहां शासित राज्य है वहां पर केवल उसका विपक्ष को केवल टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करती है क्या? तो ये केवल उनका चुनावी जुमला है। और यहाँ आदिवासियों अस्मिता की बात करते हैं, तो हम लोग देखे हैं इस राज्य में 25 वर्ष बने हो गए इस राज्य का। भारतीय जनता पार्टी केवल मकसद के लिए केवल आदिवासी कार्ड, और जहां पर भी उनकी सरकार जो 17 साल में रही राज्य में, आपने देखा हुआ केवल राजनीतिक रूप से आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। पूरी ताकत आप लोगों ने लगा दी। कैबिनेट के तमाम मंत्री जेएमएम कोटे के यहीं मौजूद, विधायक मौजूद, 2-2 स्टार प्रचारक, मुख्यमंत्री। क्या इतनी ताकत की जरूरत थी घाटशिला में? देखिए, 2 चीजें हैं ना, उपचुनाव है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जहां चुनावें होती है, कई चुनावें हुई है। हम भी उपचुनाव लड़े हैं, गोमिया में बेरमो भी लड़ा है, डुमरी भी लड़ा है, सिल्ली भी लड़ा। देखिए, चुनावी जनता निर्णय और संकल्प करके बैठी हुई है, बट चुनावी प्रक्रिया में आपको मैदान में रहना पड़ेगा, स्थापित रहना पड़ेगा, ताकि कल होके पत्रकार के माध्यम से या फिर विपक्ष के माध्यम से यह सवाल ना उठे कि भाई विपक्ष, सत्ता पक्ष जो है वो हताशे में आकर के मैदान छोड़ चुका है। हम लोग वहां केवल जनता को लड़ाई लड़ाने का तौर तरीका और केवल स्थापित रूप से, बाकी जनता तय करके बैठी हुई है घाटशिला की जनता के हमको करना क्या है। इसलिए हमने कहा कि हम लोग केवल चुनावी प्रक्रिया पर हम लोग शामिल हैं, बाकी घाटशिला की जनता तय करके बैठी हुई है। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 घाटशिला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।